तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने केंद्र सरकार की तरफ से जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ गृह मंत्रालय के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेकर गई। टीएमसी के नेताओं ने ये दावा किया है कि दरअसल उन्हें जबरन उस स्थान से हटा दिया गया जहां वे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजनीतिक परामर्श आईपैक के कार्यालय और इसके अलावा उसके प्रमुख के आवास पर छापेमारी करने के एक दिन बाद किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा के 7 पार्टी के अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया है। उन्हें संसद मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया है। आपको बता दें कि अधिकारी ने यह भी बताया है कि उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक यह भी बताया गया है कि निषेधाज्ञा और सुरक्षा चिंताओं के चलते गृह मंत्रालय के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की अनुमति है, वहां पर इजाजत नहीं दी जा सकती है। वहां पर विरोध प्रदर्शन करना मना है, लेकिन तख्तियां लिए और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए टीएमसी के 8 सांसदों ने कर्तव्य भवन में प्रवेश करने की कोशिश की। ये आरोप है। गृह मंत्रालय का कार्यालय आपको बता दें अब कर्तव्य भवन में है। अधिकारी के मुताबिक सांसदों को भवन में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी कहा है कि बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले सभी सांसदों को, जिसमें डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हल्दर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और इसके अलावा शर्मिला टैगोर शामिल थी। टीएमसी नेताओं ने आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा सांसदों को जबरन प्रदर्शन वाले स्थल से हटाए जाने की तस्वीरें भी साझा की है। केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना भी उन लोगों ने की है और कहा है कि ये जानबूझकर परेशान करने की कोशिश है। आपको बता दें कि टीएमसी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दरअसल गृह मंत्री अमित शाह यह किस तरीके का अहंकार है। गृह मंत्री से सवाल पूछा है कि क्या आप लोकतंत्र को कुचलने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमला करने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि क्या आपके भारत में असहमति को इसी तरह से दबाया जाता है। टीएमसी सांसदों ने यह भी आरोप लगाया है कि माना कि आप घबराए हुए हैं, पहले प्रवर्तन निदेशालय का बेशर्मी से इस्तेमाल, दुरुपयोग और अब हमारे 8 सांसदों के शांतिपूर्वक धरने पर हमला। यह हताशा आपके डर को ही उजागर करता है, दिखाता है, दर्शाता है। आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बंगाल डरने वाला नहीं है। आप पर और आपकी पुलिस पर शर्म आती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जनवरी को ईडी पर आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और इसके अलावा कोलकाता स्थित तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में तलाशी के दौरान संगठन के आंतरिक डाटा और इसके अलावा चुनाव रणनीति को जब्त करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन छापों को बदले की सियासत भी ममता बनर्जी ने करार दिया है और कहा है कि विपक्षी दलों को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई उसके बाद ही टीएमसी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया है, कुछ लोग अभी भी हिरासत में हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी की रेड पड़ी है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत जोरों पर है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।